हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 100 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो इस सीरीज़ का जो है आज थर्ड सेट है, ये तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट मैं लगा चुका हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारी प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में जो है बाकी के 2 जो लेक्चर है उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिएगा, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं या फिर जो भी पुराने बच्चे वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो हमने टाइमिंग रखी है रात को 9 बजे, ठीक है। अब फिक्स टाइमिंग मैंने इसकी कर दी है, रात को 9 बजे जो है आपको डेली ये वीडियो मिलेगी, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड होगी। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी फायदा आपको उससे मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू सिट्टू इज नोन एज। दो चट्टाने हैं, उनका सिट्टू में टूटना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 138 देखिएगा, बहाव मैदान किसकी क्रियाओं से बनते हैं? जो ड्रिफ्ट प्लेन्स होते हैं ये ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक और आता है वी वैली। वी शेप्ड जो वैलीज होती है, वी तरह की जो घाटियाँ होती है, वो किसकी वजह से बनती है? वो नदियों की वजह से बनती है। वी शेप वैली जब आएगा तो आपको याद करना है वो किसकी नदियों की वजह से बनेगी, और जो आपके ड्रिफ्ट प्लेन्स होंगे वो ग्लेशियर की वजह से बनेंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन सा? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। क्या आप बता सकते हैं बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? नेक्स्ट देखिएगा, सबसे गहरी समुद्री खाई मरियाना स्थित है। तो मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी समुद्री खाई है, ये लोकेटेड है कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रशांत महासागर। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर। इसमें एक गड्ढा है, देखिए ये सागर है, इसमें एक गड्ढा है ऐसे नीचे को, ये लगभग 11,000 मीटर के आसपास है, ठीक है। 11,000 मीटर के आसपास है इसकी गहराई। इसे हम कहते हैं मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच। और यहीं से जो है एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी उच्चतम और न्यूनतम जो दूरी है वो कितनी है? यानी उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट और न्यूनतम जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है। तो डीपेस्ट पॉइंट पे होगी आपकी मरियाना ट्रेंच, और हाईएस्ट पे क्या होगी? तो हाईएस्ट पे होगी माउंट एवरेस्ट। तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो लगभग 20 किलोमीटर का जो है इसमें डिफरेंस हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रशांत महासागर से ही आपको याद करना है, ये सबसे बड़ा महासागर है। डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट होता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, या इंग्लिश में बोले तो पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट देखिएगा, दलदल किसके साथ संबंधित है? तो दलदल जो है ये पैलेजिक डिपॉजिट, इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 141, स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। वातावरण का अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो O3 इसका सिंबल है ओजोन का। इस मैक्सिमम कहाँ पे पाई जाती है ओजोन? हमारी समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है समताप मंडल। जो हिंदी के बच्चे होंगे उन्हें तंगी आ रही होगी, क्योंकि इन्होंने जो इंग्लिश में लिखा है उसी को डायरेक्ट जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। इसका जो शुद्ध हिंदी रूप है उसे नहीं लिखा गया है यहाँ पे, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। ये सेकंड लेयर है, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी आती है? सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फीयर, जहाँ पे मौसमी जो घटनाएं होती है, बादल का फटना, ठीक है, आंधी आना, तूफान आना, ये कहाँ पे होती है? ये आपकी क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे आपकी कौन सी गैस है? जहाँ पे आपकी O3 पाई जाती है, यानी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर से आता है क्वेश्चन कि ओजोन लेयर को कौन सी गैस प्रभावित कर रही है? तो CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है इसकी मोटाई कम हो रही है। और ओजोन जो लेयर है हमारी, ओजोन जो गैस है, इसकी मोटाई जो है इसे हम मापते हैं किसमें? इसकी इकाई है डॉप्सन। इसे मापा जाता है किस इकाई में? डॉप्सन में से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हवाएं मुख्यतः डैश द्वारा होती है। तो देखिए हवाएं जो है ये अपनी जो इनकी बेसिक, या हम यूँ कहें कि जो इनकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है उससे विचलित होकर चलती हैं। अगर इन्होंने इस साइड को जाना है तो विचलित होकर इस साइड को घूम जाएंगी। किस वजह से ये घूमती है? आपकी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है, ऊपर से कोरियोलिस इफेक्ट लगता है, तो ये जो है अपनी जो इनकी सामान्य जो इनकी क्या कहते हैं डायरेक्शन होती है उससे भटक जाती है। किसकी वजह से? कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिकाएं
ठीक है, केशिकाएं, सॉरी कैपिलरीज, ठीक है, आर मोस्ट इफेक्टिव इन, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है लोमी मृदा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत में कौन सा शहर श्रेष्ठ आयोजित है, ठीक है, वेल प्लान्ड या बेस्ट प्लान्ड सिटी कौन सी है भारत की, वो है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्लांट थी और इसका जो डिज़ाइनर है उसके बारे में पूछा जाता है तो ली कार्बूजियर करके जो है इसका डिज़ाइनर था। 2016 में इसको जो है यूनेस्को में भी ऐड किया गया था। अच्छा, यहाँ का जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट है किसका, पंजाब का भी हाई कोर्ट है वो, और आपका हरियाणा का भी हाई कोर्ट है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है पैलेस ऑफ जस्टिस। पैलेस ऑफ जस्टिस, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है कि पैलेस ऑफ जस्टिस किस हाई कोर्ट का अन्य नाम है, या किस हाई कोर्ट को पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसे पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक और गार्डन कौन सा है, रॉक गार्डन है, और लेक है यहाँ की फेमस सुकना लेक। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र बारहमासी नदी, ठीक है, तो बारहमासी नदी कौन सी है यहाँ की, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तारों की दूरी को किस में मापा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज मेजर्ड। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो मापी जाती है किसमें, लाइट ईयर में। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष, इससे डायरेक्टली जो आपका पुलिस का एग्जाम है, फॉरेस्ट का एग्जाम है, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है, किसकी यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष आपको याद करना है किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है, किसकी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखिए, खाना बनाने में सबसे अधिक समय लगता है। तो खाना बनाने में जब भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय हमें लगेगा माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे लगेगा, माउंट एवरेस्ट पे लगेगा, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है। जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, जिसकी वजह से खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे महत्तम है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम होगी किसमें, लकड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। क्यों होगी, क्योंकि ये सॉलिड है। याद रखिएगा, जो मैक्सिमम स्पीड है आपकी साउंड की वो किस में होती है, वो स्टील में। स्टील में जो है सबसे ज़्यादा होती है, जबकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी निर्वात, यहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे जो है ध्वनि ट्रैवल नहीं करती। तो आपको यहाँ पे देखिएगा 100 डिग्री पे हवा दे रखी है, 0 डिग्री पे हवा दे रखी है, जल दे रखा है जो कि लिक्विड है। तो आपको याद करना है, जो भी सॉलिड होगा, जो भी चीज़ क्या होगी, ठोस होगी। जैसे लकड़ी सॉलिड होती है, ठोस होती है, तो इसमें जो साउंड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हो कि सॉलिड में जो है ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मायोपिया क्यों होता है। ठीक है, मायोपिया जो है उसमें क्या होता है, मायोपिया किस कारण होता है। तो आईबॉल का जो लेंस होता है हमारा, उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आईबॉल का जो है दीर्घाकरण। निकट दृष्टि दोष के नाम से हम जानते हैं मायोपिया को। किस दोष के नाम से, निकट दृष्टि दोष, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन को मायोपिया होगा उसको नज़दीक की चीज़ें तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन जो है दूर की जो चीज़ें होती है, ठीक है, दूर का जो चश्मा होता है जैसे आपको पता है, तो दूर की जो चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती है, वो साफ नहीं दिखाई देती, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं जो है साफ नहीं दिखाई देती। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें जो है कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इसमें उपयोग किया जाता है। और डायोप्टर में जो है लेंस की दूरी को मापते हैं हम। जिसको भी दूर का चश्मा लगा होगा उसका जो चश्मे का नंबर होगा वो किस में होगा, वो नेगेटिव में होगा। जिसको पास का चश्मा लगा होगा उसका जो नंबर होगा चश्मे का वो पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हीरा है, तो हीरा क्या है, हीरा डायमंड है, डायमंड नहीं सॉरी, हीरा क्या है, हीरा एक एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, किसका अप्रूव है ये, किसका, कार्बन का अप्रूव है हीरा। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हीरा जो है चमकता है, तो किस कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है, जो कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिएगा,
हाइड्रोजन बॉम्ब किस संकल्पना पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यूक्लियर सलाइन। इसी प्रिंसिपल पे सूर्य भी हमारा जो है कार्य करता है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है। आपको पता है सूर्य जो है सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर कार्य करता है, यानी इसमें जो दो एटम है वो मिलके एक बनाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर विखंडन होता है यानी फिजन होता है, इसमें जो है एक एटम टूट के दो बनाता है, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है न्यूक्लियर फिजन को। इसमें जो है आपका एटॉमिक बॉम्ब कार्य करता है। एटॉमिक बॉम्ब एक किस पे होता है? न्यूक्लियर फिजन के ऊपर होता है, और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर होगा। तो इसी कारण हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि मोस्ट डेंजरस है किससे? एटॉमिक बॉम्ब से, ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है कौन सा बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट देखिए बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट हार्मोन या एंजाइम, ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया जनित रोग अक्सर पूछे जाते हैं। वायरस से कौन से रोग होते हैं ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी डिजीज़ है साइंस के अंदर मोस्ट प्रॉपरली, ठीक है, जो भी डिजीज़ है इनके बारे में जरूर देखिएगा, कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है, कौन सी किस मक्खी से डिजीज़ होती है, और कौन से अंग को जो है हमारे प्रभावित करती है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ये होता है किससे? बैक्टीरिया से। किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को, मोस्टली जो है लंग्स के ऊपर जो है इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस हमें प्राप्त होता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर, ठीक है। इससे जो है हमें प्राप्त होता है। अच्छा, लाइकेन से ये अभी आपको याद करना है, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे जो है खोला गया? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और ये जो लाइकेन है ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, प्रदूषण का इंडिकेटर है। कौन से प्रदूषण का इंडिकेटर है अगर ऐसा पूछा जाए? तो एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हवा का जो प्रदूषण होता है उसका इंडिकेटर है। नेक्स्ट देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 4 से 57 तक की सारी संख्याएं जो कि 4 से विभाज्य है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तो निम्न में से कौन सी संख्या बाएं से 7वें स्थान पर होगी? क्या कह रहा है कि 4 से लेकर 57 तक की जो भी संख्याएं हैं उनके बीच जो भी जितनी भी संख्याएं हैं 4 से डिविजिबल है, यानी इनके बीच 4 के मल्टीपल 8, 12, 16, ठीक है, कहाँ तक? 56 तक। तो कह रहा है अगर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए यानी उल्टे ऑर्डर में, तो 57 है यहाँ, इससे पहले जो है 56 वो डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। ऐसे उल्टा जो है इस उल्टे क्रम में हमें चलना है, जैसे 52 कर दिया हमने, ठीक है, चलते चलते 8, 4। तो ये कह रहा है अगर इस तरह से उसको उल्टे में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, तो वह संख्या बतानी है आपको बाएं से 7वें पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, इसका आंसर आएगा आपका 32 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है रैंकिंग का क्वेश्चन। रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से अक्सर एग्जामिनर पूछ ही रहा है, ठीक है। जितने भी पेपर आपको मिलेंगे हमीरपुर बोर्ड के, तो रैंकिंग से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो रैंकिंग का जो चैप्टर है उसे आप क्लियर एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा में ऊपर की तरफ से जितेंद्र का स्थान 27वां है और नीचे की तरफ से 23वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब कोई कक्षा है वहाँ पे, ठीक है, कोई क्लास है, उसमें जितेंद्र है। जितेंद्र का जो रैंक है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रैंक कितनी है? 27 है। लेकिन अगर हम नीचे से इसे काउंट करेंगे तो ये रैंक कितनी होगी? ये रैंक होगी 23, ठीक है। अगर कक्षा के आगे से जितेंद्र को गिनते हैं तो 27 पे आ जाता है, अगर पीछे से उसे गिनते हैं तो 23 पे आता है। अब ये पूछ रहा है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो देखिए, जब भी दोनों साइड से आपको किसी एक बच्चे का पर्टिकुलर स्थान दे दिया जाए, आगे से 27 है, पीछे से 23 है, तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। 27 और 23 ये कितने हो गए? 50। अब उसमें से एक लेस करना है, कितना आ गया हमारे पास? 49। कितनी संख्या होगी? 49 होगी बच्चों की संख्या। अच्छा, एक क्यों माइनस किया हमने? एक इसलिए माइनस किया क्योंकि जितेंद्र को जब हम ऊपर से काउंट कर रहे थे तब भी जितेंद्र एक बार काउंट हो चुका है, ठीक है। जब नीचे से काउंट करेंगे तो फिर वो दूसरी बार जो है उसमें काउंट हो रहा है, तो एक बार जो है एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो उसे हम लेस कर देंगे, यानी बच्चों की संख्या कितनी होगी कक्षा में? 49 होगी, 49 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारत के कौन से राज्य में विश्व का पहला टॉयलेट पोर्ट मॉडल जो है वो शुरू किया गया है? ये हरियाणा ने शुरू किया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर है। अभी करंट टाइम में यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। यहाँ का एक मेला है जो कि अक्सर पूछा जाता है, सूरज कुंड मेला।
कहाँ पे लगता है, हरियाणा में लगता है सूरजकुंड मेला। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2017 के करंट अफेयर है जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम से। तो यहाँ पे हम चलते हैं 161 के ऊपर डायरेक्टली, जो कि हिमाचल जीके के क्वेश्चन है। हडिम्बा मंदिर किसके नज़दीक है, तो हडिम्बा मंदिर कहाँ पे आपका, कुल्लू के, तो किसके नज़दीक हुआ, मनाली के नज़दीक। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी, ठीक है, देवी हडिम्बा को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉन्स कौन सी नदी की संपर्क फीडर है, यानी ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की, किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की, कालिंदी नदी, जिसका ओल्ड नेम क्या है, कालिंदी नदी, कालिंदी नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है, टॉन्स होगी आपकी, गिरी होगी, आंध्रा होगी, पब्बर होगी, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। यमुना सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की, सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखें, कौन सी राज्य की राजधानी, कौन सी राज्य रियासत की राजधानी जुनगा थी, तो जुनगा कहाँ की कैपिटल थी, ये क्योंथल की हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा आंसर। और क्योंथल के संस्थापक फाउंडर कौन थे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है गिरिसेन, गिरिसेन, गिरिसेन जो थे ये क्योंथल के संस्थापक थे। क्योंथल जो रियासत की होती थी हमारी, उसके संस्थापक थे। टोटल 30 छोटी मोटी रियासतों को बना के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। आपको क्या करना है, जितनी भी ये 30 रियासतें हैं इनकी कौन कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, या फिर इनके जो संस्थापक हुआ करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके संस्थापक, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बोली जाने वाली लैंग्वेज, तो बिलासपुर की जो फेमस लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है कहलूरी। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिलासपुर कब ऐड हुआ हिमाचल प्रदेश में, 1954 में, 1954 में जो है बिलासपुर को ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश में। अभी यहाँ पे हमारा बन रहा है एम्स, हिमाचल प्रदेश में एम्स कहाँ लोकेटेड है, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी नो चिकन, इडियम यहाँ पे आपसे पूछी गई है। देखिए जो भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको जो है वोकैब सेक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, ठीक है, एंटोसाइनो, इस तरीके से जो है आपको वोकैब सेक्शन जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो ग्रामर है वो बिल्कुल कम देखने को मिलेगा हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो वोकैब सेक्शन के ऊपर फोकस करना है। इसके लिए बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। देखो तो एडियम देखते हैं हम, टू बी नो चिकन यानी टू बी नो लॉन्गर यंग, टू बी नो लॉन्गर यंग। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ एनिज्मेटिक, तो एनिज्मेटिक का जो मतलब होता है वो होता है रहस्यपूर्ण, ठीक है, कोई रहस्य से जुड़ा हुआ, कोई रहस्य से पूर्ण, उसके अंदर कोई रहस्य हो। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, सिंपल, साधारण, जो जल्दी से समझ आ जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वी शुड रिफ्रेन डैश इवल, तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इवल, कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यथाक्रम कौन सा समास होगा, तो क्रम के अनुसार, ठीक है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यानी कि कौन सा समास होगा हमारा, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। 2 समास आपको याद करने हैं बिल्कुल, जिनको मतलब समास तो आपको पूरे याद करने हैं 6 के 6, ठीक है, लेकिन जो आपको मेन याद करने हैं वो है अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। यहाँ से हमीरपुर बोर्ड अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो तत्पुरुष से आते हैं या फिर अव्ययीभाव समास से आते हैं। तो आपको तुक्का भी लगाना है तो इन्हीं 2 पे लगाना है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हो समास। नेक्स्ट है, 8 आंसू रोना, तो 8 आंसू रोने का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। कौवा, कौवे का पर्यायवाची होगा पिसुन, कौवे का क्या पर्यायवाची होगा, पिसुन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है एक सेट था हमारा 3rd, कल जो है 4th सेट आ जाएगा। डेली 9 बजे आपको आना ही आना है रात को, ठीक है, डेली 9 बजे आपको जो है वीडियो मिल जाएगी इसकी। और हम 100+, अब जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है जुलाई से शुरू होंगे या फिर जून के एंड से शुरू होंगे, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो भी नई तिथि आएगी मैं बता दूंगा आपको। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने बच्चे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो है अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।